आर्मीज। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे जिनको लव स्टोरी का, तो चलिए फिर से जिनको लव स्टोरी का आनंद लेते हैं। अब मैं स्टोरी दे रही हूँ तो उसमें मुझे 1 के व्यूज़ भी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं तो मैं स्टोरी दे रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ 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 व्यूज़ भी दीजिएगा। तो चलिए अपने प्यारे से जिनको की लव स्टोरी, जिस स्टोरी का नाम है डोंट फोर्स मी। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि हमारे प्यारे से जो जिनको होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और बेस्ट फ्रेंड्स जो कि बहुत ज़्यादा पक्के वाले होते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी मैरिज करवा देते हैं ज़बरदस्ती। मैरिज होने के बाद अब हमारे प्यारे से कुकी को जिमिन से नफरत हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिमिन का ही मन था जिस वजह से उसकी और उसकी शादी हो गई। शिकी को बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसे गे समझे, लेकिन अब जिमिन से शादी करने के बाद वो गे बन चुका था और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से अब वो शिमिन को टॉर्चर करता था। शिमिन और कुकी जब फर्स्ट टाइम अपने रूम में जाते हैं तो कुकी शिमिन पे गुस्सा करके कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरे डैड को उकसाया होगा और मुझसे शादी करने के लिए उन्हें मनाया होगा, तभी आज मेरे डैड ने तुमसे शादी करवा दी, वरना मेरे डैड इस तरीके के नहीं थे कि वो किसी लड़के से मेरी शादी करा दे। उन्हें पता है कि मुझे लड़कियां पसंद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे डैड को इस तरीके से नहीं कहा। इनफैक्ट मुझे भी लड़कियां पसंद है, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसे बोलकर वो जो कि कुकी से रिक्वेस्ट करता है, कुकी कहता है ठीक है, तो आज तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे देता हूँ। कुकी की बात शिमिन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुकी कहता है ऐसे कैसे, शादी हुई है, तुम्हारे अरमान तो होंगे कि अपने हस्बैंड के साथ रात बिताओ, अटॉप क्योंकि मैं रहूँ और तुम बॉटम है, इस तरीके के सपने तो रहे होंगे। शिमिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए, मैं तो खुद लीसा को पसंद करता था। शिमिन की बात पे अब कुकी कहता है लीसा तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना। अब जिमिन कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, वो मुझे पसंद करती है, उसने मुझे प्रपोज किया था। कुकी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने मुझे प्रपोज किया था, मुझसे बात करती थी, मेरे साथ बहुत बार इंटीमेट हो चुकी है। जिमिन कहता है तो इंटीमेट तो मेरे साथ भी बहुत बार हुई है। अब कुकी को और गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम उसके साथ इंटीमेट हो चुके हो और तुमने क्योंकि उसे यूज़ किया, अब तो तुम्हें खैर नहीं। ऐसा बोलकर वो जिमिन के लिप्स को बाइट करने लगता है, उसे शक करने लगता है, रूडली उसके साथ वो सब कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा काटले किस करने के बाद वो जिमिन के क्लॉथ को रिमूव कर देता है, उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है और ऐसे ही वो इंटीमेट होते होते जिमिन की ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन कुकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जिमिन रोज़ उसका टॉर्चर सहता था और रोज़ कहता था प्लीज़ डोंट फोर्स मी, बट कुकी उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन कुकी जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है तो वो एक क्लब में जाता है। वहाँ पर देखता है लीसा एक नए बंदे के साथ हुकअप कर रही थी और हुकअप करने के बाद वो एक रूम में जाती है। कुकी उसका पीछा करता है तो वहाँ पर लगभग 4-5 लड़के होते हैं जो कि फुल नेकेड होते हैं और लीसा उन सबके साथ बारी बारी इंटीमेट हो रही थी। लीसा जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। कुकी ये सब देखकर शॉक हो जाता है कि वो और जिमिन दोनों ही इसके चक्कर में बकरे बन चुके हैं।
जो हलाल भी हो चुके हैं, लिसा उन सबके साथ वीडियोस बनाती है और कुकी याद करता है किसके साथ भी उसका वीडियो है तो जिमिन के साथ भी होगा। वो अपनी जिमिन को बचाने के लिए लिसा के पास जाता है। लिसा को पकड़ कर कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम इस तरीके से सबके साथ कैसे कर सकती हो। लिसा कहती है ये मेरा काम है, इसके पैसे मिलते हैं मुझे, तो मुझे सबको सेटिस्फाइड करना पड़ता है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। जो लड़के होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और वो कुकी पे हमला करने वाले होते हैं जिमिन, क्योंकि उन सबको दूर ढकेल देता है और कहता है कि डोंट टच माय हस्बैंड। वो लड़के देखिए हंसते हैं, उन लोगों की बहुत सारा किल्ले उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये दोनों तो गे निकले, इन दोनों को इस क्लब से बाहर करो, यहाँ पर गे की कोई सगी नहीं है। वहाँ पर मैनेजर आता है, शोर शराबा सुनकर जिमिन और कुकी को बाहर निकाल देता है। कुकी और जिमिन दोनों बहुत ज़्यादा शौक थे लिसा की बदतमीजी देखकर। जिमिन को तो कुकी से प्यार हो जाता है और साथ कुकी को भी, क्योंकि इतने दिनों से वो उसका टॉर्चर सह रहा था। एक दिन ऐसे ही कुकी ऑफिस गया होता है और उसके डैड, जो कि जिमिन के डैड से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है कि हमने गलती कर दी, हमें अपने बच्चों की सलाह लेनी चाहिए थी। इस तरीके से उन दोनों को ज़बरदस्ती शादी नहीं करानी चाहिए थी। तुम्हें पता है मैंने अपने बच्चे को अपनी जान की धमकी देकर शादी के लिए राज़ी किया था। जिमिन के डैड बोलते हैं, कुकी के डैड बोलते हैं कि मैंने तो उससे ये कह के शादी कराई कि वो जो कि उससे शादी करना चाहता है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे भी उससे प्यार करना चाहिए। इस वजह से उन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो लोग एक दूसरे के करीब तक नहीं जाते। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों खुश रह पाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों की किसी लड़की से शादी करा दी जाए, कम से कम हमारा खानदान तो आगे बढ़ेगा। तभी कुकी के डैड कहते हैं बात तो तुमने सही कही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि इन दोनों की अच्छी सी लड़की देखी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़कियों में इंटरेस्ट रख पाएंगे। तभी ये क्या आता है, कहता है कि अब आप लोग पछता क्यों रहे हैं, अब तो आप लोगों ने शादी करा दी है और आपके चक्कर में मैंने अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर किया। आप पहले मुझे बता सकते थे कि इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं, लेकिन आपने पहले मुझे नहीं बताया। किस वजह से जिमिन को इतना टॉर्चर झेलना पड़ा, अब मैं उसे कैसे मनाऊंगा। रही बात लड़कियों की, तो मुझे गर्ल्स से नफरत है, जब से उस लिसा ने मुझे धोखा दिया। कुकी के डैड कहते हैं लिसा, लिसा तो एक स्लाइट है, वही का ख्याल है, वो तो कोठी पर रहती है और बहुत ज़्यादा ही बुरी है। वो सब लोगों को पैसे के लिए फंसाती है और उनका वीडियो बनाकर उनसे तब तक पैसे हटते हैं जब तक उसका मन नहीं भर जाता। और तुम लोगों के साथ भी वही करेगी वो, क्योंकि तुमने उसे ललकार कर आए हो। कुकी के डैड कहते हैं बात तो सही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम उसके हेड को जानते हैं, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बुरी है। तो मैं उससे कह के लिसा की शादी सच्चाई से बताऊँगा, तो उससे सारी फ़ोटो डिलीट करवा देगी और तुम जाकर जिमिन को मनाओ। मुझे नहीं लगता था कि तुम दोनों को प्यार होगा, बट हो गया है, तो जाकर उससे माफ़ी मांगो। लिसा यहाँ पर टॉर्चर रूम में बैठी होती है, लिसा यहाँ पर जंगकुक और जिमिन के डैड को भी खुश करने आई होती है और वो फुल्ली क्लोथलेस बैठी होती है। तो आर्मीज पुलिस लिसा को गलत मत समझना, यहाँ पर मैंने सिर्फ फन के लिए यूज़ किया है, ऐसी लिसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सिर्फ फन के लिए है, इमेजिनेशन करो। यहाँ पर लिसा फुल्ली क्लोथलेस होती है और वो जंगकुक के डैड के पास आती है। उन्हें वो किस करने वाली होती तभी उसे एक जोर का स्लैप पड़ता है और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो नीचे गिरती है। जंगकुक के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से से कहते हैं कि गार्ड्स इसे सेटिस्फाइड करो और जब तक इसका पेट न भर जाए इसे सेटिस्फाइड करो, क्योंकि इसने आज जो किया है बहुत ज़्यादा ही गलत है।
उसने मेरे बेटे को यूज़ किया और मेरे फ्रेंड के बेटे को भी। बहुत ज़्यादा इसकी हिम्मत बढ़ गई है। आखिर ये स्लट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, सारे गार्ड्स को कैसे झेलेगी, मैं भी देखता हूँ। ऐसा बोलकर उस रूम से चले जाते हैं क्योंकि वो लिसा को इस तरीके से नहीं देखना चाहते थे। गार्ड्स जो कि आ गए थे, लिसा खुद ही जाकर उनके क्लॉथ रिमूव करती है। 5-6 गार्ड्स होते हैं। लिसा हैप्पीली उन सबको झेल सकती थी क्योंकि वो अक्सर ऐसे लड़कों के साथ इंटीमेट हो चुकी है। ऐसे गार्ड्स उसके पास बहुत आते हैं और 10-10 को एक साथ झेल सकती है, या तो फिर 5-6 ही है। लिसा हैप्पीली उन लोगों को एक साथ क्लोथलेस करती है और देखती है वो बहुत ज़्यादा बिग होते हैं। लिसा हैप्पीली नीचे बैठकर उन सबको सफर करती है और एक साथ सबके साथ इंटीमेट होती है। सारे गार्ड्स जो कि खुश होते हैं और लिसा बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। ऐसे ही गार्ड्स जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो लिसा को छोड़ते हैं। लिसा अभी भी फुल फाइन थी, वो थोड़ा बहुत लड़खड़ा रही थी, बाकी उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसे ज़्यादा पेन फील नहीं हो रहा था। गार्ड्स जो कि शौक थे, लेकिन उनके बॉस ने उसे एक चीज़ दी है तो वो तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर जेके के डैड जब उन्हें पता चलता है कि लिसा को कुछ नहीं हुआ, गार्ड्स कहते हैं कि इसके साथ रोज करो, अगर उसे इस चीज़ में मज़ा आ रही है तो उसे रोज करो और उसे इतना ज़्यादा इंटीमेट करके टॉर्चर करो कि वो भी सोचे कि उसने गलत किया है। बाहर किसी और लड़के के साथ तो गलत नहीं होगा, तुम ही लोग उसके साथ इंटीमेट हो। लिसा हैप्पीली उन लोगों के साथ इंटीमेट होती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारा जिमिन रूम में बैठा होता है और वो अपनी बुक्स को रीड कर रहा होता है। देखिए उसके पास जाता है और बहुत ही प्यार से कहता है, बेबी क्या तुम पढ़ चुके हो? कुकी जो कि बहुत ही प्यार से बोलता है जिमिन, तो फिर समझ जाता है कि कुकी किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा उदास है। तो पूछता है क्या हुआ? कुकी कहता है, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम पर इस तरीके से डाउट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस तरीके से पनिश नहीं करना चाहिए था। कुकी की बात पे जिमिन कहता है कि कोई बात नहीं है, आगे से याद रखना, हर कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बोलकर वो जो कि कुकी को हक करता है, कुकी उसे हक बैक करता है। कुकी कहता है कि क्या मैं आज तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता हूँ? जिमिन जो कि शाय फील करता है, कुकी जो कि उसे किस करता है। जिमिन अपनी आईज बंद कर लेता है और उसकी किस को फील करने लगता है। ऐसे ही दोनों बहुत ज़्यादा प्यार से एक दूसरे के क्लॉथ को रिमूव करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जिमिन को आज पहली बार कुकी का एहसास फील हुआ और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। कुकी जो कि इस तरीके से जिमिन को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है अंदर से उसको, क्योंकि उसने आज तक जिमिन को टॉर्चर किया था। ऐसे ही पूरी रात ये दोनों इंजॉय करते हैं। लिसा यहाँ पर एक रूम में मौन कर रही थी। उसके सामने एक माफिया गैंग का लीडर होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्डली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। इंटीमेट होते होते लिसा जो कि बेहोश हो जाती है क्योंकि वो मॉर्निंग से ही ये सब झेल रही थी। अब हमारे जिनको जो कि बहुत ही प्यार से एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं और इसी तरीके से हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। और आप लोग बताइए जिनको की लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए जैसे कि आप लोगों ने किया। एक स्टोरी आती है तो वो कितना ज़्यादा आराम हो जाता है, वही अगर हर कमेंट करने वाला अलग अलग कमेंट करता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए कोई नहीं, आप लोगों के कमेंट से ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस स्टोरी का नाम ज़रूर से बता दीजिएगा किस तरीके की स्टोरी चाहिए, ठीक है आर्मी? लव यू सो मच सरांगी, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।